भ्रष्टाचार उन्मूलन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष DK चोपड़ा द्वारा गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली में कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को किस तरह ख़त्म किया जाए उसके लिए देश के जागरूक लोगों को आह्वान किया गया था, जो कोरोना काल की सारी पाबंदियां तोड़कर दिल्ली पहुंचे और उन्होंने उस कार्यक्रम को अंजाम दिया, जिसमें बहुत अच्छी उपस्थिति रही। इधर देखिए मैडम, कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। दिवस जो आप मना रहे हैं, मैं तो इसमें भाई एक्सीडेंटल पहुंचा, मेरे को जानकारी नहीं कि ये सब कार्यक्रम हो रहा है, और फिर भी मैं इसमें आ गया। इससे पहले वाला भाई साहब आए थे, दिल्ली में था तो मंच पे सभी आसिम अग्रज और हम उम्र और जो भी सम्मानीय सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और इस कोरोना के समय में भ्रष्टाचार जैसी चीज से आकर्षित होकर इतने सारे लोग आ गए, तो ये बहुत ज़्यादा धन्यवाद की बात है। नहीं तो लोग वेबिनार में घुसे रहते हैं, तो मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, थोड़ा मैं ठीक है बोलता हूँ। जाति से पत्रकार और स्वभाव से क्रांतिकारी, और सार्वजनिक जीवन में 4-5 साल का हो गया हूँ, बाकी के जीवन से कोई दिक्कत नहीं है। GS कलियार मेरा नाम है। तो सभी जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जो लड़ना चाहते हैं वो मैं साधुवाद देता हूँ, और यहाँ पे जो महाराज जी हैं इनको मेरी तरफ से वो निवेदन है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं उनको वो अपना आशीष दें, और बिना आशीष के तो होता नहीं। बात में रही भ्रष्टाचार की बात है कि कैसे खत्म करेंगे, कितना खत्म करेंगे, ये लंबी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। अगर आप लोग इस लड़ाई में शरीक होना चाहते हैं तो हिमालय उठा लिया है आपने, मेरी तरफ से मेरा कहना है। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है कि महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में खत्म हो जाएगी। ये मेरे जन्म से पहले भी थी और मेरे जन्म के बाद भी रहेगी, जैसा मैं मानता हूँ। मैं आपके ऊपर लागू नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे जन्म से पहले भी थी और मेरे जन्म के बाद भी रहेगी। भ्रष्टाचार जो है सदाचार हो चुका है आज के समय में, और खाने में जितना नमक होता है उतना अचार हो चुका है। बिना अचार के रोटी अच्छी नहीं लगती, तो बिना भ्रष्टाचार के कोई काम होता नहीं है, मेरा निजी अनुभव है। बाकी आप लोगों का बहुत ज़्यादा अनुभव रहा होगा, इसलिए आप यहाँ एकत्रित हुए। तो आप लड़िए, समय समय पे हमको भी क्रांतिकारी स्वभाव के हम नहीं हैं, जैसे हमारे मित्र हैं वो भी क्रांतिकारी हैं। और खैर DK चोपड़ा ने तो बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी दी है, तो लगे। तो मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप इस लड़ाई में जब जब जिसकी जरूरत महसूस करें बुलाएं, जितने आ जाए वही बहुत। धन्यवाद। टक्कर में लेकर भ्रष्टाचार की कार्य बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जल्दबाजी की बात है, इसलिए चोपड़ा साहब सत नमन है। और जिसके एक इशारे पे कोई भी बच सकता है, इतनी सत्ता से टक्कर देना, उनको ललकारना, उसको गलत साबित करना बहुत बड़ी बात है। मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए 3 बातें करूँ आपको। तीनों बातों में कारण और निवारण दोनों आ जाए। हम समस्या की जड़ों तक पहुंचे तो क्यों हम भ्रष्टाचार, क्यों सिस्टम में घुस के अच्छे सच्चाई ईमानदारी का नारा ढोल पीटने वाले विषय में लिप्त हो जाते हैं और उसी दलदल में फंस जाते हैं। कानून के बारे में बहन जी ने काफी अच्छा बताया, और एक भाई साहब ने उन्होंने अच्छा बताया। ये सारा कानूनी सिस्टम ही ऐसा है जो इसमें प्रस्ताव करता है, उसको मजबूरन इस देश का शोषण करना पड़ता है, भ्रष्टाचार फैलाना पड़ता है, क्योंकि वो हालातों से बंधा हुआ, वो सिस्टम से बंधा हुआ है। ये हालात, सिस्टम ऐसे क्यों है, इसकी तय तक पहुंचा जाए, देखा जाए, जाते पीछे देखा जाए तो जो ध्यान हटकर 15 अगस्त 1947 को 15 अधिरात को जो है आजादी का ये समझौता हुआ था, सारी गड़बड़ जड़ हुआ है। जो भी राजनीतिक सत्र में आता है ये सच्चाई से रूबरू हो जाता है। अगले देश को आजाद हुआ है 99 साल के पट्टे पे है, और 99
73 साल निकल चुके हैं, रह गए 26 साल के बाद अंग्रेज फिर आएंगे और इसको फिर लूट बचाएंगे। उससे पहले हम खुद इसको जितना लूटा जाएगा लूटो, अपने द्वारा, अपने चाटुकार द्वारा जो उसको हित होता है, जो उनका मतलब सिद्ध होता है, स्वाद सिद्ध होता है, उनको द्वारा। इसका ये बहुत बड़ा है, दोनों देशों के साथ ही ऐसा हुआ है, भारत के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, और दोनों को टकरा के बढ़ा के वहाँ ये हमारे जो दिखते हैं, ये हमारी जाति वाला नेता है, ये मेरे क्षेत्र वाला नेता है, ये मेरा भाई बंधु है, ये दिखते ऐसे हैं लेकिन हमारे होते नहीं है। ये सिस्टम में घुस गए कि किसी और के अधीन हो जाते हैं, उसके हाथी पटकलियां बन जाते हैं और उन्हें कैसा बना सकते हैं। तो इसको कैसे किया जाए, इसको इनको हिम्मत बढ़ाई जाए, इस सिस्टम को उखाड़ो, हम तुम्हारे साथ है, सिस्टम को सेट करो, नहीं छोड़ेंगे। इसका एक रास्ता है सीधा, सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए कि हमारे देश की आजादी के बारे में बताया जाए। इसके 15 अगस्त 1947 के सारे कागज वो सिंधी सार्वजनिक किए जाए और उस नियम कानूनों को हम जानना पड़ना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं जो ये अब फिलहाल जो कानून चल रहे हैं और जो 1947 के जो कानून चल रहे थे उसमें कितनी जनता, कितनी समानता है। अगर लगभग 95% वही कानून चल रहे हैं तो वो सिस्टम वहां इतनी दूर से समुद्र पार हमारा कोई भला करने नहीं आए थे, हमारा को उद्धार करने नहीं आए थे, वो सद्भावना से नहीं आए थे हमारे पास। इस देश में बुरी दुर्भावना से अंदर घुसे थे और जितना करके गए थे किया हुआ। तो वही कानून, वही सिस्टम तब का लागू रूप के चालू है और ये सभी उसके सिस्टम के तहत है। तो इसका पहला कदम सुप्रीम कोर्ट का होगा। सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा, अगर वहां से हमें न्याय मिला तो उनको सख्त नमन इस बात की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, राष्ट्रपति को जो बोला जाएगा कि किसी भी पार्टी का हो, जब देश हित की बात होगी, देश भ्रष्टाचार की होगी, दुराचार की होगी, तो सारे राजनीतिक पार्टियों की एक आवाज होनी चाहिए। इस देश का निर्माण करो, जब देश संगठित, ये देश जीवित रहेगा, अस्तित्व तो रहेगा, तुम्हारी राजनीतिक चमकती रहेगी, देश ही नहीं रहेगा, तुम राजनीतिक लाशों पे करोगे। तो ये बातें वो बताया जाए। अगर वहां से निराशा मिलती है तो तीसरी बात चोपड़ा जी, व्यक्तिगत संघर्ष किया, पारिवारिक संघर्ष किया, सामाजिक संघर्ष किया, आध्यात्मिक संघर्ष किया। जब तक सत्ता की अगर बागडोर आपके हाथ में नहीं होगी, आप ये जन्म खपा लो, कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो उनसे निवेदन करेंगे, कह दो शहीदों के सपनों का भारत निर्माण किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण किया जाए, आदर्श शोषण मुक्त अखंड राष्ट्र का निर्माण किया जाए। अगर आपके के लिए संभव है, आप सक्षम हो, तो हम आपके समर्थन, नहीं तो आप बिहार से लो, बैठो और हम आते हैं, हम संभालते हैं। एक योग्य उम्मीदवार कैंडिडेट हमें दे दो, उसको सीएम पद पर बैठाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी टीम उस पर काम करती है। इस भरे मंच पर, पवित्र मंच पर आप सबके लिए बात का काम करता है। आपने समय दिया, बुलाया और आप सभी को सशक्त नमन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भ्रष्टाचार की बात के ऊपर आगे पीछे खड़े हुए, भ्रष्टाचार की बात के ऊपर नहीं मानते हैं, उन्हीं लोगों को मनाने के लिए ये विचार गोष्ठी की जाती है जो भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं। उन डिपार्टमेंट को, उन ऑफिसर्स के खिलाफ कैसे कार्रवाई करें, क्योंकि सीबीआई में भी, सीबीसी में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली हर पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के ऊपर कानून है, उनका डिपार्टमेंट है, पर वो लोग भी करप्ट हैं। वहाँ लोग वही जाते हैं जो करप्ट हैं। मैं खुद कस्टम में रह चुका हूँ। पोस्टिंग जो होती है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है हर सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिफॉर्म अफसर के लिए। वो पोस्टिंग का मतलब होता है कि कितने पैसे मिलेंगे यहाँ मैं सीट पे बैठूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे अपनी बीवी बेटी धंधे करवाते हैं, उन अफसरों को भेज देते हैं और पैसे ही भेज देते हैं, तो उनको वो पोस्टिंग मिलती है। जो लोग ये सब कर रहे हैं उनको पकड़ेगा कौन? आप कह रहे हैं करप्शन कर रहा है, पर वो कीमत दे के कर रहा है। करप्ट तो वो आदमी जिसने उसको वहाँ लगाया है, असली बात तो ये है। तो उसको कैसे आप पकड़ेंगे? आपको मालूम नहीं है। जैसे भी आप सीबीआई में आपने कंप्लेंट करी, स्वामी जी की कंप्लेंट करी, तो इनके हेड ऑफ द ऑफिस को पूछा जाएगा कि ये स्वामी जी करप्ट हैं या ईमानदार हैं।
तो हिस्सा बराबर देते हैं, ये 100 रुपये देते हैं, 50 रुपये मेरे को दे जाते हैं। तो इधर ईमानदार आदमी हुआ ना, करप्ट थोड़ी हुआ। करप्ट वो आदमी होता है जो 100 रुपये दे देना ऊपर वाले अफसर को, वो करप्ट होता है सिस्टम में जी। तो ये है समस्या। तो इसको पकड़ेंगे कैसे? जो ऊपर ही चोर बैठे हैं तो नीचे वाला क्या करेगा? आप इस बात को समझने का प्रयास करें। चोपड़ा जी, इसके तरीका क्या है मैं करो जी चोपड़ा जी, समस्या तो ये सबको पता है, सबको मालूम है। आप जिस विचार से आए हैं भ्रष्टाचार को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, जिस आधार पे या जो मैं समझ पाया हूँ उसके लिए विचार गोष्ठी आपने सभी नागरिकों को ये बताने का प्रयास किया है कि आप अपने टेलीफोन में, आजकल तो रिकॉर्डिंग आ रही है, बिल्कुल सारे टेलीफोन में रिकॉर्डिंग है जी। सारे आपके पास कैमरे लगा लीजिए, सारे लोग सब रिकॉर्डिंग करिए। जिस भी अफसर ने मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करिए, कुछ नहीं कर सकते आप उसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, उसके ऑफिसर के मोबाइल फोन पे वीडियो भेज दीजिए, फर्क पड़ता है। जी जी। आप नहीं समझ पा रहे, आप कोर्ट में चले जाइए, वीडियो दिखाइए, ज्यादातर सफलता नहीं मिलती। अभी देखिए क्या हुआ, इलेक्शन हुआ इस बार, बिल्कुल MLA का चुनाव मैंने लड़ा, ठीक है सर, और मैंने सारी वीडियो बनाई। 32 बार मेरे को 100 नंबर पे कॉल करना पड़ा कि भाई RW मुझे अंदर नहीं जाने दे रही, ये आदमी जरा माइक तोड़ रहा है, ये आदमी मेरी कार तोड़ रहा है, ये आदमी मुझे पीट रहा है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा कानून नहीं। जब सरकार ने मुझे, इलेक्शन कमीशन ने आइडेंटिटी कार्ड दे दिया कि मैं कैंडिडेट हूँ, तो 15 दिन मेरे को देश को बर्दाश्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं जैसे भी प्रचार करूँ, मैं आपका दरवाजा खड़काऊँ, मैं आपको पर्चा दूँ, मैं आपके सामने डांस करके दिखाऊँ कि देखो मैं कितना अच्छा डांसर हूँ, मेरे को इसलिए वोट करो, या मेरे में ये क्वालिफिकेशन है, तो मुझे आपको वोट देना। क्या किया कोर्ट ने? क्या किया कोर्ट ने मालूम है आपको? 10 महीने के बाद कह दीजिए आपका केस डिसमिस। 10 दिन तक क्या करते थे वो? कहते हैं जी ये आदमी सीरियस नहीं है, ये है चार्ज मेरे पे। सीरियस का मतलब क्या? हार्ट रेट पे जा रहा हूँ, रिश्वत नहीं दी इसलिए मैं सीरियस नहीं हूँ। सीरियसनेस इस देश में तभी आती है जब कोई भ्रष्टाचार होता है। मैं अगले कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में जाऊंगा। मैं आपको एक और मैटर बताता हूँ, बड़ा पुराना मैटर है मेरा, कि एयरपोर्ट पे था, मैं एक बार गया चेन्नई एयरपोर्ट पे, वो कह रहा है जी 5 लाख रुपए मैं किराया देता हूँ। मुझे क्या मतलब इससे? तो 5 दे 25 दे फ्री रहे। उसने क्या किया, एक रेड बुल चीज़ होती है जो मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं उस टाइम 75 रुपये की आती थी मार्केट में, MRP उस पर लिखा हुआ था। तो मुझे कहते जी मैं तो 150 रुपये की दूंगा, ये एयरपोर्ट है। कैसे दे देगा? ये इंडिया है, एयरपोर्ट नहीं है, ये इंडिया है। इंडिया में इंडिया के कानून चलते हैं, एयरपोर्ट के कानून कोई नहीं है। तो 150 रुपये की पर्ची कटवा दी मैंने, उस पर केस लगाया। उनकी जो कोर्ट थी चेन्नई की, वो चंगलपट्टू में थी, उन्होंने मेरे को भगा दिया। वो 80 किलोमीटर आगे है कंज्यूमर कोर्ट, उन्होंने मेरे को भगा दिया। फिर मट्टी रोड पे आ गया, स्टेट कमीशन था वहाँ पे, वहाँ मैंने लगाया। वो कह रहा है जी ये तो हैबिचुअल क्रिमिनल है, ये तो कंप्लेंट ही करता रहता है। फिर मैं नेशनल कमीशन उसको 50 लाख रुपये जुर्माना किया। किस 75 रुपये के लिए उसको 50 लाख रुपये जुर्माना किया। वो हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने उससे रिश्वत की सेटिंग कर ली। अब वो कह रहा है जी ये तो हम बिल ही ऐसा नहीं काटते हैं। अरे जब मैं बिल आपसे माल खरीद रहा हूँ तो बिल पे मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह लिखवाऊंगा कि नहीं लिखवाऊंगा? बिल पे जो लिखा है आइटम पे लिखा लिखवाऊंगा कि नहीं लिखवाऊंगा? हाई कोर्ट कहता नहीं, सारा आपका। फिर बाद में उसको कहा गया तू बिल अपना बिल लेगा, फिर हमने तो डिस्ट्रॉय कर दिया, 10 साल पुराना रिकॉर्ड हमने रखा ही नहीं है। तो इस तरह जो कोर्ट हैं वो क्रिमिनल को छोड़ देती हैं। अगर कोर्ट ये डिसाइड कर ले कि हम एक भी क्रिमिनल को नहीं छोड़ेंगे, मैं देखता हूँ कौन कानून का वायलेशन करता है, कौन भ्रष्टाचार करता है, कौन शोषण करता है। किसी की हिम्मत क्या है? किसी की माँ ने दूध क्या पिलाया कि देश में संविधान लागू हो ढंग से, तो एक भी बंदा क्रिमिनल पैदा हो जाए। पहली डेट से हम पढ़ाते हैं। हम मेरी बेटी है, लॉ मिनिस्ट्री में लॉ पढ़ा इसने। मालूम आपको क्या होता है वहाँ? कॉलेज में कहा जाता है मूड कोड करो, मूड कोड में पैसे लेके आओ, हमें डोनेशन दो, फिर हम आपको टॉप करें। वो 2 बार टॉप कर गई, उसको कहती तू नहीं मानता, हम नहीं मानते। तो ऐसे चलता है स्कूल कॉलेज। आप भ्रष्टाचार करने पे आपको मजबूर किया जाता है। प्रिंसिपल कहता है मेरे टीचर से आके पढ़, अगर मेरे टीचर से पढ़ेगा तो तू पास, नहीं तो तू फेल। तो ये जो कंडीशन है, जो सर्कमस्टांसेस बनाए जा रहे हैं, इनको देखेगा कौन? मेरे तो कई दोस्त है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो वो कहते हैं जी असल में यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। कोई सिस्टम होना चाहिए। आपने सूची बना ली, वोटर लिस्ट की सूची बना ली, आपने वो आधार कार्ड बना लिया, आपने 70 कार्ड बना रखे हैं, तो सबकी लिस्ट तो आपके पास है ही। तो आप उनकी अकाउंटेबिलिटी देखो, ये क्या बिजनेस करता है, रोटी कैसे इसकी चलती है, भ्रष्ट आदमी है, चोरी करता है, टाका डालता है, ईमानदारी से काम करता है, ये तो आप देखो ना सूची में। आपने इतनी सूचियाँ काहे के लिए बनाई हैं?
सूचियाँ सिर्फ लोगों को तंग करें, तेरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, तेरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, तेरा ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, तेरे नाम में ये प्रॉब्लम है, तेरे वहाँ में प्रॉब्लम है, रिश्वत दे दे, सारा प्रॉब्लम सॉल्व, तेरी सारी प्रॉब्लम। तो रिश्वत देने के तरीके हैं, जितने ज़्यादा आप बुक्स बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, वोटर कार्ड, आई कार्ड, फलाना कार्ड बनाएंगे, उससे कहीं ना कहीं तो गलती निकल जाएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब चीज़ें हैं, आप जितनी बातें बता रहे हैं सब लोगों को पता है कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके लिए जब आप यहाँ पर इस मंच पे आए हैं तो क्या मैसेज जो पब्लिक को देना चाहते हैं या आगे कुछ इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे आप लोग, वो मेन मुद्दा है सर, आगे क्या करने वाले हैं? मैं आपको एड्रेस कर जी, रहा हूँ, जी। आप देश को बताएं ना। नहीं, हम तो चोपड़ा बताएं। साहब ने क्या कहा, जी, जी। भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ ने क्या कहा है पब्लिक के लिए, और पब्लिक के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि टेलीफोन आप बात करें, उसकी रिकॉर्डिंग रखिए, बाई नेम वाला टेलीफोन रखिए। आजकल दूसरे टेलीफोन भी आ गए जिनमें नाम नहीं आता है, सारा नंबर आता है, उनकी रिकॉर्डिंग की रखिए आप, हर एक आदमी की। कल को आपको कोई पूछ ले तुम कहाँ पे, उस टाइम दिखाओ जी मैं इससे बात कर रहा था, ये कर रहा था, और कैमरा रखिए। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल में ही कैमरा रख लेते हैं, मोबाइल ऑन कर लेते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग पे, तो बात रिकॉर्ड हो जाती है। अरे चोपड़ा जी, किसी भी कार्यालय में जाने से पहले कैमरा बाहर रखना होता है, मोबाइल बाहर रखना होता है, ये भी उन्होंने सिस्टम बना रखा है। ये चाहे आप एम्स में जाइए, चाहे आप किसी मेडिकल डिपार्टमेंट में जाइए, आरएमएल में जाइए, मरीजों के साथ क्या हो रहा है, या किसी जिला डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो होते हैं ना दिल्ली के, वहाँ पे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो होते हैं, वहाँ पे पहले ही वो सारी व्यवस्था, आप मोबाइल लेके जा ही नहीं सकते। भैया आपको कितना ज्ञान है मुझे नहीं मालूम, मैं अभी एम्स में एमएलसी करा के आया हूँ, कैमरा मेरे पास लगा था, उससे पहले भी मैं किसी कारण से ले गए होंगे, चला गया। आपकी बात अगर पूरी होगी तो मैं अपनी बात पहले पूरी कर लें अपनी बात। ये रिकॉर्डिंग तो कार्रवाई नहीं है, रिकॉर्डिंग कितने लेके घूमेंगे आप? आपका एक मुख्यमंत्री रिकॉर्डिंग के तौर पे बन गया दिल्ली में, जब आया था आपका पुराना साथी रहा, वो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करते करते रिपोर्ट करने लग गया। अभी भी रिकॉर्डिंग तक आप उस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, मैं उसके साथ 6 महीने रहा हूँ, उसने कहा था सुनते ना, आप सुनते नहीं। हाँ जी बोलिए चोपड़ा, बोल लीजिए, मैं चलता हूँ। जी बोलिए आप। उसने कहा था आप कैमरा रखिए, रिकॉर्डिंग करिए, उसी ने कैमरा लगवाया मेरे को। उसने कहा था 1031 पे आप दीजिए, तो एक नकली पटवारी मेरे ब्लॉक में आया था, उसकी रिकॉर्डिंग में 1.5 घंटे की दे के भी आया था। ये जो इनका मबलंग करार के साथ इनका ऑफिस है सेंट्रल वाला, वहाँ देख के भी आया था 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग। नहीं किया उसने कार्रवाई, उसे छोड़ दिए सारे। हो सकता मोदी ने उसके यहाँ रेड करवा दी सीबीआई की, तो वो डर गया, अब वो उसके साथ सेटिंग करके काम कर रहा है। नहीं, अब कोई भ्रष्टाचार का मामला आता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट में कंज्यूमर कोर्ट से लेकर किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, बिना रिश्वत दिए कोई जजमेंट नहीं पास होती, ना कोई ऑर्डर पास होता है। अब केजरीवाल ने बिल्कुल कह दिया 100% कि मेरे 1000 रुपये निकाल ले बीच में, तू जो मर्जी दे, हर केस के साथ गिन के मैं 1000 रुपये तेरे से ले लूंगा, तू ये काम कर रहा था। सर ये बात ऑन कॉल, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ सारे नेगेटिव हो, मैं कह रहा हूँ सब कुछ नेगेटिव हो, सब कुछ नेगेटिव, मैं कह रहा हूँ सारी चीजें नेगेटिव हो। सुन लीजिए मेरी बात, सारी चीजें नेगेटिव हो। मैं ये कह रहा हूँ आप कैमरे में रिकॉर्डिंग करिए, और रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे डालिए, और उसको अफसर को भी भेजिए, उसके अफसर को भी भेजिए, और रिटर्न में कंप्लेंट भी। आपको पता नहीं, मेरे मैटर में, मेरी लड़की उठाने के मैटर में सीबीआई 10 अक्टूबर को मेरे घर आ गई, और मेरे रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने मेरे को प्रियदर्शनी में बुलाया। सीबीआई लड़की उठाने का काम करती है, मैं किससे बात करूं? कोर्ट लड़की उठाने का काम करते हैं। पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट, मेरी एफआईआर नहीं लिखी जाती। 3 MLC हो गई, मेरे बंदों को धक्के देके घेर दिया, कोई पूछना। SHO खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। पहले उसने बैंक के गार्ड से मेरे को 84 कॉल कराई, उसने धमकाया मेरे को जान से मार देंगे। उसके बाद उसने MTNL का मेरा डिस्कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट सारा कुछ करवा दिया, मेरे मोबाइल खराब करवा दिए। पर मैं नहीं मानता, तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं पहला आदमी हूँ जिसको संघर्ष करना है। अगर सारे मेरे साथ संघर्ष करो, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, किसी SHO की माँ ने दूध नहीं पिलाया, कि वो FIR ना करे, आपकी गलती है ये। आप नागरिक जो कमजोर है, वोट तो दे दिया, सरकार बना ले, उसके बाद 5 साल तो उसको मोह दे दिया, लूट ले उनको जितना मर्जी, अब तेरी मोह हो जाते, तू है हमारा MLA। अरे कान पकड़े निकाल दो, गोली मार दो, अगर तुम्हारे को लगता है MLA गलत है तो क्या जरूरत है? जब वो मरवा सकता है आपको, आप नहीं मरवा सकते उसको। बिल्कुल सही है। इस देश में ईमानदार का राज रहेगा, ईमानदार ही बनेगा। मैं किसी एक भी गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे एक बार मौका दिलवा दे, मैं तो रोज काम करता हूँ। अभी मैं मस्जिद, वहाँ उसने जबरदस्ती बना ली, हमारे एक पार्क में एक दीवार थी, मस्जिद बना के बैठे, उसे खिलाफ कार्रवाई शुरू करवा दी मैंने। मैं नहीं मानता। हमारे जो है मेहरौली में एक पार्क है, उसका नाम है आम वाला बाग जी,
उसमें एक आदमी मुसलमान आया, वो 3 साल से उसने पहले दीवार थी, दीवार के साथ में मंच बनाया, खुद रहने लग गया, आप किसी और को रखना, मैंने रेड करवा दी उसके अकल। मैं नहीं मानता। देखो बात यह है कि हर अफसर का बाप होता है, हर आदमी का बाप होता है। आप ही मत मार रहा है, सबसे बड़ी बात होती है। मैंने आपको बताया कंज्यूमर को एग्जाम्पल कि वहाँ चंगल पट्टी वाले ने भगा दिया मेरे को, मट्टी रोड वाले ने भगा दिया। 10 साल बाद मैं आया यहाँ पे नेशनल कमीशन में। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, सबने अखबार में छापा कि देखो जी इसने 50 लाख रुपए जुर्माना करा सिर्फ 75 रुपए के लिए। आप बात समझने का प्रयास करिए, जी। प्रयास करिए। जी। मैंने तो LIC से जुर्माना करा रखा है सिर्फ खड़ा रखने का। LIC के अंदर जाए आप, वहां पे 10 से 3 का बोर्ड लगा होता है, ठीक है ना सर। तो 1:30 बजे सारे भाग जाते हैं लंच करने। कैसे भाग गए भैया? 10 से 3 का बोर्ड है, लंच कैसे भाग गए? ठीक है ना। और लेटर तो उसको उसी टाइम कंज्यूमर कोर्ट में गया था। मैं 2000 रुपये जुर्माना कहा, जनकपुरी कोर्ट ने किया। आप देखिए, आप ही मत मारिए। देखो ये नियम होता है, कोई भी हिट एंड ट्राई होती है सारी। आप कोशिश करते रहिए, कानून अपना काम करता है। पाप का घड़ा भरता ही भरता है। कोई दुनिया में ताकत ऐसी पैदा नहीं हुई जो पाप के घड़े को ना भरे। आप बताओ। एक और बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको, कोई पुलिस वाला दिल्ली पुलिस ने दिखा दें मेरे को जो थाने में रहा 10 साल में उसके बाल सफेद ना हुआ, क्यों हो जाते हैं बताएं? चेक करिए सारे पुलिस वाले जितने दिल्ली पुलिस में थाने में है, एक का भी दिखा देना बाल काले हो, 10 साल की नौकरी कर दी उसने पब्लिक बिल्डिंग की, फिर क्यों सफेद हो जाते हैं? सर झूठ ही बोलना होता है, सच तो बोलते नहीं तो उनकी नसें काम नहीं करती हैं, उनको ही पता मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो प्रकृति उसका इलाज करती है। जी जी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, मेरा ये सर्व निवेदन है कि आप जितना ज़्यादा इस बात को फैलाएंगे कि ये जनता को सारे क्राइम करती है, जनता वोट देती है। आप बता दो, आप कहाँ रहते हैं बताइए सर, आप बताइए मेरे को, कहाँ रहते हैं आप? जी बिल्कुल, है जी, RK पुरम रहते हैं। RK पुरम का संसद के चुनाव में कितने लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, ये बता दो आप। जी आप तो पत्रकार हैं सर, वो तो ठीक है, वो तो बात ठीक है सर। मैं आपके मैसेज को आज सुनने आया, आपके मैसेज को बताने आया हूँ, लोगों तक पहुँचाने आया हूँ। मैं क्या मैसेज दे रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि 28 जो मेन बात है, मैं वो जानना कह रहा हूँ। 28 लोगों ने जब चुनाव के लिए अप्लाई किया है तो कितने लोगों के 28 लोगों के बारे में पता है? उनके नाम कितनों को पता है? वो क्या उनका एजेंडा है वो कितने लोगों को पता है? किसके बेस पे आपने उसको सिलेक्ट किया कैंडिडेट को, आप बताएं। आप कह रहे ये पार्टी है जीत जाएगी, और पार्टी का मतलब क्या हुआ? आपके क्षेत्र में कोई पार्टी काम करने आएगी? वही आदमी का काम करेगा जो आपके क्षेत्र में जीतेगा, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे वो निर्दलीय हो। हम तो इसको हटाने वाले हैं। वोटर जो अपना सिंबल है, चुनाव चिन्ह को हटाया जाए। कैंडिडेट की शक्ल सबको पता नहीं, ये कैंडिडेट है जिसको हमने वोट करा था। उससे जो है कुछ भ्रष्टाचार और कम होगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी और कम होगा। कुल मिला के चोपड़ा जी, आज की जो गोष्ठी हुई है केवल और केवल एक मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आप लोग जब तक खुद से नहीं करेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। यही आपका मैसेज। ये गोष्ठी इसलिए की गई है कि मैं देश का लीडर बनने को तैयार हूँ। सारे जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं देश में वो मेरे को बताएं, मैं उनके साथ मिलके कंधे से कंधे लग के एक एक नागरिक को जस्टिस दिलवाऊंगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ और भी कहना चाह रहा हूँ, इस देश में हर महिला का शोषण होता है। 44,000 केस हर साल बनते हैं, और महिला आयोग की जो भी लीडर्स हैं वो खुद करवाती हैं सारे काम, खुद पुलिस से मिलके वो सेटिंग करके करवाती हैं। स्वाति मालीवाल के खिलाफ मैंने उसको खुल के बताया भी है 181 पे। मैंने ये भी बताया उसको कि उसने जो धरना दिया था उसमें रात को बैठ के मुर्गे खा रही थी वो, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है सारी की सारी। उसने रात भर बैठ के वहाँ किया गया। तो सारे आई वॉश कर रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ, लूटो, यही चल रहा है। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है, जो आवाज़ उठाता है उसका शोषण किया जाता है। मैं 162 मर्डर रिटर्न दे चुका हूँ। आखिरी मर्डर रिटर्न मेरे भाई ने किया, अनिल भंडारी उसका नाम है, ITDC का चेयरमैन था, और उसने मेरे को जहर दिया लिम्का में, और वो आज तक असर करता रहा। 3 अक्टूबर को दिया था, पहले दिन को उसका असर ही नहीं हुआ, 2 दिन हुआ, बड़ा महंगा जहर था वो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो लोग जो हैं आपको जीने नहीं देंगे, आपको इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए पहले तो मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, फिर मैं ज्योतिषी हूँ, मुझे पता होता है आज क्या होने वाला है, तो मैं अपना ध्यान रखता हूँ पूरा तब, क्योंकि मुझे इस देश को सुधारना है, मेरा देश है। कोई विदेशी ताकतें आके देश ही सुधारने वाली हैं। कहीं आप सोच रहे होगे कोई आएगा विदेश से और कहेगा हम ईमानदार हैं, हम इंडिया सुधार देंगे,
तो हमको खुद को समझाना है, हमको ईमानदार बनना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ईमानदार बनिए, ऐसे लोगों से जुड़िए जो ईमानदार हैं। जो भ्रष्ट है उसको हटा दीजिए, मैं भी कल को भ्रष्ट हो जाऊँ, मुझे भी हटा दीजिए, उससे दिक्कत क्या है? आप ईमानदार, अपनी टारगेट रखिए। अभी कोई भाई कह रहा था कि हमको नेताओं को सुधारना, नेता को नहीं सुधारना, आपको नेता बनना है। हाँ, जी, आप अगर ईमानदार हैं तो नेता बनिए, हमको मना कर रहे हैं, हम आपको वोट करेंगे। आप ये पॉलिसी बनाइए कि मुझे सारे कैंडिडेट का पता है जो हमारे ब्लॉक से लड़ रहे हैं, और ये 5 साल के लिए हमारा फ्यूचर करेंगे डिसाइड। ऐसा ना हो कल को संजय जैसे पैदा हो जाए तुम्हारी सबकी नसबंदी कर दे। तो ऐसा भी देखना आपको पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किसको वोट कर रहे हैं। हर आदमी को वोट नहीं किया जाता, कोई पार्टी को वोट नहीं किया जाता, कोई लीडर को वोट नहीं किया जाता। लीडर अपने बन जाएगा वो। जब 540 संसद चुने जाएंगे, उनमें से जो मेजॉरिटी में होगा बन जाएगा। कई जगह आप देखो, निर्दलीय चीफ मिनिस्टर बन गए थे हिमाचल में, दोनों पार्टियों में 27 आदमी, वो 28वां आदमी बन गया। फिर तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये मत डिसाइड करिए कि कौन आदमी पावर में आएगा, आप ये डिसाइड करिए कि हमको कितना अच्छा कैंडिडेट हमारे ब्लॉक का है। जय हिंद। थैंक यू जी, थैंक यू।